बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर शोएब अख्तर का मामला काफ़ी हाईलाइट है, क्योंकि पीटीवी के लाइव प्रोग्राम में जो एंकर हैं नुमान नियाज, उन्होंने ये कहकर उन्हें बेइज्जत किया कि आप शो छोड़कर जा सकते हैं। तो इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में गम और गुस्से की लहर पाई गई। हर किसी ने अपने दिल की भड़ास निकाली और शोएब अख्तर की फेवर में बयान भी दिए। तो इसी हवाले से पाकिस्तान के मशहूर एंकर आफ्ताब इकबाल जो हैं, उनका बयान भी सामने आया है। प्रोग्राम की को होस्ट डॉक्टर रुबा खान ने जब पूछा कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपका इस मामले में क्या रद्द अमल है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ, डेफिनेटली जो हुआ गलत हुआ। शोएब अख्तर कौमी हीरो हैं और उनके साथ जो भी ज्यादती की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है और डॉक्टर नुमान को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गलती जिसकी भी थी, शोएब अख्तर उन्हें बार बार टोक भी रहे थे और एंकर के कहने के मुताबिक वो ओवर स्मार्ट बन रहे थे, तो आप इसे किसी तरह और हैंडल कर लेते। ये तो आपको हक किसी ने दिया कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें और किसी को भी प्रोग्राम से उठकर जाने का कहें। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले को दबाना चाहिए था और जिस तरह भी कोशिश करके माफ़ी तलाफ़ी की जो कोशिश करके इस मामले को रफा दफा करते। तो डॉक्टर रूबा ने कहा कि शोएब अख्तर ने कहा भी था कि सॉरी करके ये मामले को ख़त्म कर देते हैं। तो इस जवाब में आफ्ताब इकबाल ने कहा कि उनकी बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया लेकिन तौफीक नहीं दी माफ़ी मांगेंगे, इसलिए वो माफ़ी नहीं मांग सके। आफ्ताब इकबाल का कहना था कि ये सारी उम्र पछताते रहेंगे और इस गलती का खुमियाजा जो है वो उनको सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप जितने भी बड़े हैं, या चाहे पीटीवी के एमडी ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह किसी को जलील करें और प्रोग्राम से निकल जाने का हुक्म दें। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा हैं, इसके अलावा आकिब जावेद जो हैं वो भी इस मामले में खामोश हैं। उनका अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। आफ्ताब इकबाल का कहना था कि शायद शोएब अख्तर को इसलिए बेइज्जत किया गया कि उन्होंने पिंडी के लड़के की हमायत की थी, क्योंकि शोएब अख्तर भी पिंडी से हैं और जो उसके बाद हारिस रऊफ हैं, उनका ताल्लुक भी पिंडी से। यानी ओवरऑल आफ्ताब इकबाल ने इस मामले पर पूरी तरह साथ शोएब अख्तर का दिया। उन्होंने कहा कि एंकर ने बहुत गलत काम किया है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगकर शोएब अख्तर को मनाना चाहिए और इस मामले को रफा दफा करना चाहिए। इसी तरह साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भी यही कहा कि शोएब अख्तर के साथ गलत हुआ, वो नेशनल हीरो है। उन्होंने कहा कि नेशनल हीरो नहीं भी हैं तब भी किसी की इज्जत करना, उन्हें एहतराम देना जो प्रोग्राम का होस्ट होता है उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि शोएब अख्तर ऐसा खिलाड़ी है जो मुल्क का असासा है, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि गलती किसी की भी हो सकती है, शोएब अख्तर भी गलत हो सकते हैं, डॉक्टर नुमान नियाज भी गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप किसी को बेइज्जत करें। चाहे आपको प्रोग्राम के होस्ट ही हो, सारे इख्तियारात आपके अपने पास हों, लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो हर किसी का हक है। और फिर वो बंदा शोएब अख्तर जिसका नाम है, अल्लाह ताला ने उसे इतनी इज्जत दी है, पाकिस्तान की तरफ से वो खेला है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आपको किसी भी तरह से हक नहीं पहुंचता कि आप उसकी बेइज्जती करें और लाइव प्रोग्राम में शोएब अख्तर की आप इंसल्ट करें। दोस्तों, ये जो तमाम तर बातें हैं, हर कोई जो है वो शोएब अख्तर की हमायत कर रहा है और डॉक्टर नुमान नियाज को यही कह रहा है कि वो माफ़ी मांगे और उसके बाद इस मामले को रफा दफा करके शोएब अख्तर को मना ले। और हकीकत की भी यही है क्योंकि नुमान नियाज ने ज्यादती की है और शोएब अख्तर का कोई कसूर इसमें ज्यादा नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, जो एक्सपर्ट बैठा होता है उसने अपनी बयानबाजी तो करनी होती है ना। आपको नहीं कबूल तो आप सवाल किसी और से कर लें, लेकिन ये आपको हक नहीं पहुंचता कि आपको किसी को बेइज्जत करें और उसकी इंसल्ट करके पूरी दुनिया के सामने उसे ये कहें कि आप प्रोग्राम से जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।